जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस ग्लोबल स्टडी में। आज हम चर्चा करेंगे क्लास 9 मैथ के सिलेबस के बारे में। हमने जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था, हमने हाई स्कूल का भी सिलेबस जो था वो हिंदी मीडियम में किया था और पढ़ना भी हमको हिंदी मीडियम में था। इसी तरह हमको इस वाले वीडियो में 9th वाला सिलेबस भी हमको हिंदी माध्यम में ही पढ़ना है और उसका सिलेबस डिस्कशन भी इसलिए हिंदी माध्यम में ही कर रहे हैं। इसमें हम देखते हैं हमको कुल मिला के कितने 6 यूनिटों को हमको पढ़ना है। कुल मिला के कितनी 6 यूनिट। उसमें से पहली यूनिट संख्या पद्धति है, दूसरी यूनिट बीजगणित है, तीसरी यूनिट है निर्देशांक ज्यामिति और चौथी यूनिट है ज्यामिति और पांचवी मेंसुरेशन और छठवीं है सांख्यिकी। इसमें इतने ही यूनिट को हमको पढ़ना है, इससे और कोई बाहर की कोई चीज़ें पूछी नहीं जाएंगी। 6 यूनिट अगर हमको तैयार कर लेते हैं तो आसानी से हम 90+ नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे यूनिट फर्स्ट है उसमें है पहला है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हमको वास्तविक संख्याओं को पढ़ना है, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं उनको जानना है, संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण, ये हमने पिछली कक्षाओं में इसके बारे में पढ़ रखा है। इसको यहाँ देने का मोटिव ये है क्योंकि यहाँ देने पर हमको इसका मोटिव ये है कि यहाँ पर हमको परिमेय संख्याओं को भी संख्या पर रेखा पर निरूपित करना है और अपरिमेय संख्याओं को भी निरूपित करना है। हम जो पीछे वीडियो में पढ़ के आए हैं या पिछली क्लासों में जो पढ़ के आए हैं वो सारे जो हैं उसको केवल सिंपल सा हमको संख्या रेखा पर निरूपित करना था, लेकिन यहाँ पर हमको परिमेय और परिमेय संख्याओं को भी संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। फिर उसके बाद में है आवर्ती है शांत एवं अनावर्ती अशांत दशमलव, मतलब शांत और अशांत दशमलव और आवर्ती और अनावर्ती। आवर्ती का मतलब जो कई बार रिपीटिशन होता है संख्याओं का उसको, और अनावर्ती जिसमें 2-3 अंक बाद उनकर अंकों का रिपीटेशन होता है। और शांत दशमलव जैसा आपको पता है जब डिवाइड करवाते हैं तो उसके बाद में वो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है तो शांत दशमलव होता है। और जिसमें कई बार क्या होता है जब डिवाइड करवाते हैं तो वो दशमलव में जाने के बाद वही संख्या बार बार रिपीट होती है, वो पूरा का पूरा विभाजित नहीं होता, उसे हम कहते हैं अशांत दशमलव। तो इसकी चर्चा हम आगे जब टॉपिक पे पहुंचेंगे तो व्यापक तरीके से करेंगे। अभी के लिए हम केवल अपने सिलेबस पर फोकस करते हैं। अपरिमेय संख्याएं एवं संख्या रेखा पर निरूपण, इनका अपरिमेय संख्याओं को भी हमको संख्या रेखा पर निरूपण करना है। और फिर है 5वां टॉपिक जो इसका है वो 1/√x 1/√y तरह की संख्याओं का परिमेयीकरण करना है। मतलब परिमेयीकरण करना है हमको, जो √x या √y मतलब यहाँ पर कोई नंबर दिया गया होगा उसका हमको परिमेयीकरण करना रहेगा। तो ये हम देख लेंगे। यूनिट सेकंड में हम आते हैं तो यूनिट सेकंड में हमको पढ़ना है बीजगणित के बारे में। बीजगणित में हमको पढ़ना है एक चर बहुपद परिभाषा एवं उदाहरण बहुपद के गुणांक। जब हम आपको चर्चा करेंगे हम ये मान के चलते हैं, जब 9th में आप पहुंच चुके हैं तो हम ये मानते हैं कि एक चर बहुपद, द्विचर बहुपद और बहुचर बहुपद आप जानते हैं। लेकिन अगर आप ना भी जानते हो तो हम जब टॉपिक पे पहुंचेंगे तो वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे बाकायदा प्रॉपर वे में। तो आप ये लोड न लीजिए कि हम तो ये जानते ही नहीं हैं, तो हम उसको भी बताएंगे कि एक चर बहुपद होते क्या हैं, परिभाषा समझाएंगे, उदाहरण भी देंगे और उसी में हमको बहुपद के गुणांकों की भी चर्चा करनी है। वो जब टॉपिक पे पहुंचेंगे तो बता देंगे। बताने के लिए तो बहुत सारा कुछ है, लेकिन अगर यहाँ बताने चले तो सिलेबस का हमें डिस्कशन हमको यहाँ पर करना है। उसमें भी हमको एक पद वाले बहुपदों को भी पढ़ना है, 2 पद वाले बहुपद और बहुपद वाले बहुपद, उन सारे बहुपदों की भी चर्चा हमको करनी है। उसके बाद में ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करके भी समीकरणों को हल करने की क्षमता हमको इसमें अपनी विकसित करनी है। आगे देखते हैं, इसमें हम सबको सब संख्याओं को पढ़ना है। सब संख्याओं में x + y का होल क्यूब, x - y का होल क्यूब, x + y का होल स्क्वायर, x - y का होल स्क्वायर, x³ + y³ + z³ x³ ये वाला, और फिर x³ + y³ और x³ - y³ और a + b + c का होल स्क्वायर, इसकी भी चर्चा हमको इन सब समीकरणों में इनकी भी चर्चा हमको करनी है। चौथा टॉपिक है इसमें 2 चर रैखिक, 2 चर में रैखिक समीकरण। तो हमने बताया था एक चर वाला है और एक 2 चर वाला है और एक बहुचर वाला है। तो जब हम टॉपिक पे पहुंचेंगे अपना जब हम क्लास पढ़ाएंगे तब हम वहाँ उसकी चर्चा कर लेंगे कि एक चर वाला क्या होता है और 2 चर वाला। तो आप चीज़ों को यहाँ केवल सिलेबस के रूप में देखिए, आगे जब टॉपिक पढ़ाएंगे तो आपको समझना आसान हो जाएगा। फिर उसके बाद में है यूनिट 3 निर्देशांक ज्यामिति हमको पढ़ना है। तो निर्देशांक ज्यामिति में हमको कार्तिकीय तल, ये समझ लीजिए कि आपको फ्री का नंबर दिया जाता है। कार्तिकीय तल ये बिल्कुल आसान होता है और हम आपको बताएंगे इस तरह कि आपको वो रट जाएगा। और आपको कार्तिकीय तल यहाँ ही नहीं, आप जब फिजिक्स भी पढ़ेंगे और 10th में भी जाएंगे तो वहाँ भी आपको कार्तिकीय तल से संबंधित सवाल मिलेंगे। उसकी संबंधित परिभाषाएँ कुछ रहेंगी, जैसे भुज रहेगी, कोटि रहेगी, ये सारी चीज़ें, और चतुर्थांश रहेगा। इन सारी चीज़ों की चर्चा हम करेंगे। एवं संकेत क्या होंगे,
मतलब प्रथम चतुर्थांश के संकेत क्या होंगे, द्वितीय चतुर्थांश के संकेत, ये सारे संकेतों को भी हमको समझना है। यूनिट 4 में आते हैं तो यूनिट 4 है ज्यामिति। ज्यामिति में हमको यूक्लिड का ज्यामितीय इतिहास एवं परिचय, ये यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा दिया गया है यूक्लिड का, इसका ब्रॉड रूप 10th में दिया गया है, तो वहाँ जब पूछेंगे तो इसकी चर्चा वहाँ कर लेंगे, यहाँ भी जो है उसको कर लेंगे। रेखा और कोण को भी पढ़ना है, और फिर सबसे जो महत्वपूर्ण है वो त्रिभुज की, इसमें हमको सर्वांग समता पढ़नी है। सर्वांग समता में यस ए एस के नियम से, ए एस ए के नियम से, ट्रिपल एस के नियम से, आर एच एस के नियम से, मतलब जब दो भुजाओं एक कोण बराबर हो, या दो भुजाएं एक कोण बराबर हो, और या फिर दो भुजाएं एक कोण बराबर हो, या तीनों भुजाएं बराबर हो, ऐसे के सारे कई सारे सवाल हमको वहाँ पर परमीय मिलेंगे जिनको हमको सिद्ध करना रहेगा, तो वहाँ हम उनकी चर्चा आसानी से कर लेंगे। आप चिंता न कीजिए, सिलेबस आपको पढ़ाया ही जाएगा। चौथा चतुर्भुज भी पढ़ लेना है, और इसी में हमको ज्यामिति में भी वृत्त को भी पढ़ना है। यूनिट 5 में आते हैं। यूनिट 5 क्या है, मेंसुरेशन है। इसमें ये बिल्कुल आसान है, इसको भी हम आसानी से देख लेंगे। इसमें हमको क्षेत्रफल निकालना रहेगा हीरोन के सूत्र से, त्रिभुज का यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, ये वाले सूत्र से हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना रहेगा। तो ये भी आसान है, जब पढ़ाएंगे तो आपको वही हम चर्चा उसकी करेंगे। आपको चीज़ों को हम इतनी आसानी से बताएंगे कि आपका अगर बैकग्राउंड मजबूत भी ना हो तो हम आपको उस लेवल से लेकर उठाना चालू करेंगे कि हम आपको ये मान के चलेंगे कि आपका जो अभी तक का लेवल है वो 0 है। हालांकि आपका बैकग्राउंड मजबूत हो वो अच्छा ही है, लेकिन ये भी उन बच्चों के लिए आप फ़ायदेमंद होगा जिनका बैकग्राउंड थोड़ा बहुत कमज़ोर भी होगा। तो हम इस तरह से पढ़ाएंगे कि आपको वो चीज़ें बिल्कुल आसानी से समझ में आएँ। फिर उसके बाद में आते हैं हम, दूसरा है इसी में पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन भी पढ़ना है। तो किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और किसका आयतन पढ़ना है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का पढ़ना है। लंब वृत्तीय शंकु का तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ना है। बेलन का और शंकु का, ये सारी चीज़ें, बेलन यहाँ नहीं दिया गया है, बेलन को तो 10th में दिया गया है, तो 10th में उसकी चर्चा जब 10th का पढ़ाएंगे तो वहाँ तो होगा ही। फिर यूनिट हमारी 6 है, इसमें हमको पढ़ना है सांख्यिकी। सांख्यिकी में यहाँ पर माध्यमादिका बारंबारता की चर्चा 10th में की है। बारंबारता का यहाँ छोटा सा रूप है, बहुलक और माध्यमादिका ये 10th में दी गई है, तो वहाँ उनकी चर्चा करेंगे। यहाँ पर केवल सारणीकृत, अवर्गीकृत और बारंबारता, इन 3 चीज़ों की हमको सांख्यिकी में चर्चा करनी है। कुल मिला के अगर हम सही से पढ़ेंगे तो साल पूरा होने से पहले ही, 1 महीने या 15 दिन पहले, हम अपना का पूरा सिलेबस बिल्कुल आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। तो आप इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। हमने सिलेबस इसीलिए लिखवाया है कि आप चीज़ों को समझ जाइए, चीज़ों को समझे रहेंगे, हमको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ये सारी चीज़ें हमको सिलेबस से ही पता चलती हैं। तो इसलिए सिलेबस को बहुत ध्यान से देख लीजिए। और सिलेबस आपका ये दिया गया है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, हम थोड़ी दूर हैं, बोर्ड से हटे हुए हैं, तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। सिलेबस आपका इतना ही है। यहाँ पर त्रिभुज में कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं तो उसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, जब पढ़ाएंगे तो वो उसका डिस्कशन हम कर भी लेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी हमारे सिलेबस के बारे में। तो अगर आप पढ़ने के इच्छुक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लोगों तक शेयर कीजिए कि जो बच्चे और भी जिनके पास समय अभाव या धन अभाव के अभाव की समस्या से वो जूझ रहे हैं और क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, या विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं, या कोई काम कर रहे हैं, तो ये एक ऑनलाइन माध्यम है जिसके माध्यम से उनकी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास हम सब कर रहे हैं। और हाँ, एक चीज़ आप नोट कर लीजिए कि हम जो सिलेबस पढ़ाएंगे वो यूपी बोर्ड का होगा, और वो भी हिंदी माध्यम में। इंग्लिश माध्यम के बच्चों के लिए तो बहुत सारे, अब इंग्लिश माध्यम से कोई जाता है तो ऑब्वियसली है कि उनका बैकग्राउंड मजबूत है, इसलिए वो इंग्लिश मीडियम से गए हैं। अगर जिन बच्चों का यूपी बोर्ड है, उनका बैकग्राउंड वो पीछे उनकी स्थिति नहीं है कि वो क्लासेस कोचिंग कर सकें या फिर स्कूल जा सकें, और साथ साथ में काम करके पढ़ाई करना चाहते हैं, नाम लिखवा लिए हैं कहीं भी, तो आपका एक जरिया ये आपको देता है, एक प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा जहाँ पर आप आसानी से जब कभी भी टाइम मिले, कोई बाउंडेशन टाइम की नहीं रहेगी, वीडियो आपका पड़ा रहेगा, आप जब मन करे तब आप इस वीडियो को देखिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए। तो ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।